क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी टिकिया जो आपके पूजा में काम आती है, जिसे हम कपूर या कैम्फर कहते हैं, वो आपके चेहरे पर कितना अधिक फ़ायदा देता है, आपके चेहरे से कितनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। क्या आप जानना चाहते हैं ये सब? तो आप मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए जानते हैं ये छोटी सी टिकिया जिसे छोटी समझने की भूल नहीं करनी, वो है कैम्फर, और उसे हमने कैसे यूज़ करना है और उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कपूर, और यानी कैम्फर की टिकिया, जिसे हम पूजा घर में रखते हैं और पूजा में यूज़ करते हैं। सच में यदि आप इसके बेनिफिट्स सुनेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे इसके बेनिफिट्स। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे इसको हमने अप्लाई कैसे करना है और इसका पैक कैसे बनाना है। तो फिर देर ना करते हुए चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले तो हम जानेंगे इसके बेनिफिट्स। कैम्फर के यानी कपूर के बेनिफिट्स हमारे स्किन के ऊपर क्या होते हैं। ये हमारे अनवांटेड हेयर्स को भी रिमूव करते हैं, हमारे चेहरे पर यदि पिगमेंटेशन है उसे भी दूर करते हैं, हमारे चेहरे पर मुहासे आने से भी रोकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये हमारी स्किन की जलन को भी शांत करते हैं। यदि हमारे चेहरे पर बहुत अधिक इरिटेशन है, ये उसको भी दूर करता है। हमारे चेहरे पर मुहासे पैदा करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये उनसे भी लड़ने की पावर रखता है। और आपके चेहरे पर यदि छोटे छोटे दाने हो गए हैं तो ये उसको भी सुखाने का काम करता है। इनफैक्ट इसके अंदर एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं, जो आपकी उम्र को बढ़ने के जो लक्षण हैं यानी झुर्रियाँ चाहिए, ये उसको भी दूर करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों की गर्दन काली पड़ जाती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, काली गर्दन यदि आपकी हो जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। पर फिर भी यदि आप इसे अप्लाई करके देखना चाहते हैं, आप इसे अप्लाई करके देख लीजिए। 1 महीना 2 महीना यदि आपको लगता है आपको फ़र्क पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि आपको लगता है इससे कोई आपको बेनिफिट नहीं हो रहा तो आप प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए और आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। और इनफैक्ट यदि आप स्किन पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे लगाने से बचें, या आप पैच टेस्ट कर लीजिए या आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर लीजिए। हमारे चेहरे पर बहुत बार ऐसा होता है कि काले निशान हो जाते हैं या पिगमेंटेशन हो जाती है, ये उसको भी दूर करने का काम करता है। चलिए, अब ये तो रहे फ़ायदे, अब हम जानेंगे इसे हमने अप्लाई कैसे करना है। आपने क्या करना है, गर्म पानी करना है। गर्म पानी आपने उतना करना है जितना आपका स्किन बर्दाश्त कर सके, बहुत गर्म नहीं। आपने उसमें से हार्डली 2 या 3 स्पून ही लेना है गर्म पानी, और उसके अंदर 1 कैम्फर की जो टिकिया है, कपूर की जो टिकिया है, वो उसके अंदर डाल देना है, ताकि वो गर्म पानी के अंदर जल्दी से मेल्ट हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि कैम्फर को पीस लीजिए, उसका पाउडर बनाना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर पाउडर भी डाल सकते हैं। पर जैसे आपका मन करे आप वैसे कर सकते हैं। कैम्फर जब मेल्ट हो जाएगी तो आपने क्या करना है, उसमें कॉटन डिप करना है। आपको सबसे पहले अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन करना है। नीट एंड क्लीन आपको डिफरेंट तरीके से करना है। जैसे आपने एक बार फेस वॉश कर लिया, दैट इज़ ऑल राइट, बट उसके बाद आपने एक बार अपने चेहरे पर फिटकरी लेनी है 1/4 स्पून। आपने रोज़ वाटर के अंदर डालना है या फिर आप गर्म पानी के अंदर डाल दीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल है। फिटकरी वाटर जो आपने बनाया उसके अंदर कॉटन डिप करनी है और पूरे फेस को आपने नीट एंड क्लीन करना है। नीट एंड क्लीन करने के बाद जो फिटकरी वाटर आपके चेहरे पर लग गया है उसे आप एटलीस्ट 20 मिनट्स छोड़ दीजिए। वो फिटकरी वाटर आपके चेहरे पर जो अनवांटेड हेयर है उसे सॉफ्ट कर देगा, जो पिगमेंटेशन है उसे हल्की कर देगा, जो आपके चेहरे पर निशान है उसको फेड करने लग जाएगा, और आपके चेहरे पर यदि मुहासे आने के जो बैक्टीरियाज हैं उसको भी शांत कर देगा। और फिर भी मैं ये बात बोलती हूँ, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। फिटकरी वाटर आप 20 मिनट्स तक छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद आप सिंपल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिएगा और क्लीन कर लीजिएगा। चलिए, अब हम जानेंगे कि यदि अनवांटेड हेयर को रिमूव करना है तो हमें कैसे करना है। आपने पानी को गर्म करना है, आपने उतना गर्म करना है जितना आपका चेहरा बर्दाश्त कर सकेगा। आपने खाली बाउल के अंदर गर्म पानी डालना है, 2 स्पून और 3 स्पून, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके अंदर एक छोटी सी जो टिकिया आपने कैम्फर के लिए है आप उसके अंदर डाल दीजिएगा। वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगी, क्योंकि गर्म पानी के अंदर आपने डाला हुआ है। तो जैसे ही वो मिक्स होगी आपने कॉटन लेना है और आपने अपने वहाँ पर लगाना है जहाँ पर आपकी पिगमेंटेशन है। यदि आप अनवांटेड हेयर पर लगाना चाहते हैं तो आप जरा अनवांटेड हेयर पर अच्छे से अप्लाई कर दीजिए।
अप्लाई करने के बाद आपने उसे छोड़ देना है एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। छोड़ने के बाद में आप चाहे कॉटन ले लीजिए या कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। जैसे ही आप उसे रिमूव करेंगे ना, वैसे आप देखिए कॉटन के ऊपर आपके जो अनवांटेड हेयर, जो बाल हैं आपके चेहरे पर, वो आ जाएंगे। धीरे 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 ये ख़त्म होने की कगार पर आ जाते हैं, बट स्किन टू स्किन वेरी करते हैं। ये तो रहा आपका यदि पिगमेंटेशन पर लगाना है या स्पॉट करेक्टिंग ट्रीटमेंट हो गया, ये तो जहाँ लगाना है वहाँ लगा लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से लोगों का फुल फेस पे बाल होते हैं या फुल फेस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है पिगमेंटेशन की, या काले दाग धब्बे होते हैं या एक्ने के निशान छुट जाते हैं। पूरे फेस पर लगाने के लिए अब हम बनाएंगे पैक। उस पैक को बनाने के लिए हमने क्या करना है, खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर ऐसे ही हमने 2, 3, 4 स्पून जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है आप डालेंगे गर्म पानी और कैम्फर की टिकिया। कैम्फर की टिकिया डालने के बाद में आपने उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाहे आप कैम्फर की जो टिकिया है उसको पीस लीजिएगा, उसका जो पाउडर है आप वो भी डाल सकते हैं। डालने के बाद में सेम वैसे ही गर्म पानी के अंदर जब आपने डाला है तो आपने 1 चम्मच आटा डालना है। आटा सबके घर में अवेलेबल है। बहुत से लोग कहते हैं हम आटे से कंफर्टेबल नहीं है, तो आप बेसन डाल लीजिए। बेसन भी टाइटनिंग ब्राइटनिंग का इफेक्ट देता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आटा डाल लीजिए या बेसन डाल लीजिए, पर मैंने आटा डाला। देन आप उसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 स्पून कोकोनट वर्जिन ऑयल। कोकोनट ऑयल यदि आपको लगता है कि आपको सूट नहीं करता तो आप आमंड ऑयल ले लीजिए, आप जैतून का तेल ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो ले लीजिए। बट कोकोनट वर्जिन ऑयल यदि आप डालते हैं, कोकोनट जो है वो आपके दाग धब्बों को भी दूर करता है और आपके चेहरे से प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। पर यदि आपको सूट नहीं करता तो आप स्किप करके दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद आपने उसके अंदर डालना है थोड़ा सा सेंधा नमक। सेंधा नमक डालने के बाद में आप उसको मिक्स कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि आपका पैक अभी प्रॉपर नहीं बना तो आप उसमें रोज़ वाटर डाल लीजिए। आपको पैक जो है वो थिक बनाना है, बिल्कुल पतला नहीं बनाना, थिक बनाना है। पैक लगाने से पहले भी आपको फिटकरी वाटर, फिटकरी और गुलाब जल वाला जो वाटर आपने बनाया उससे अपने चेहरे को नीट करना है, तब आपने ये पैक लगाना है। इस पैक को आप अप्लाई कीजिए। अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद में आप उसे छोड़ दीजिए एटलीस्ट 80 to 90% सूखने के लिए। इतना जब सूख जाता है तो आपको याद होगा जब हमारी नानी दादी उपटन लगाती थी तो अपर डायरेक्शन में ऐसे रगड़ कर उतारती थी, जो हमारे चेहरे से बाल होते थे, कोई निशान होते थे, वो दूर हो जाते। आज भी आपने इसको उपटन की तरह ही अपने फिंगर को डिप करना है, चाहे रोज़ वाटर पानी जो भी आपके पास अवेलेबल है, और इसको अपर डायरेक्शन में ही उपटन की तरह रिमूव करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके चेहरे से बाल भी दूर हो जाएंगे, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन भी दूर हो जाएगी, और जो आपके चेहरे पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएंगी। यदि आपके चेहरे पर एक्ने हैं, पिंपल हैं, तो आप इसे रब नहीं करेंगे। ये रब आप तभी करेंगे जब आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है या दाग धब्बे हैं या फिर अनवांटेड हेयर है। यदि आपके चेहरे पर बहुत अधिक एक्नेस हैं तो आपने पैक को सूखने नहीं देना। पैक जो है 50 to 60% सूखेगा। फिंगर को डिप करना है, हाथ गीले होने चाहिए और हल्के हाथों से अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, आपका एक भी पिंपल, एक भी एक्ने फुटना नहीं चाहिए। हमेशा ध्यान से चलिएगा कि आपको लगेगा नहीं मैम आपने तो बोला था तो हमने अपर डायरेक्शन में मसाज करनी शुरू कर दी जैसे उपटन होता है। मैं फिर ये एक ही बात बोलती हूँ, यदि आपके चेहरे पर एक्नेज हैं, पिंपल्स हैं या कोई भी दाने हैं, पस वाले दाने हैं, तो आपको अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है, पर बड़े हल्के हाथों से करनी है। बस आपने अपने चेहरे को रगड़ना नहीं है, आपने जस्ट ऐसे हल्के से हाथों से अपने चेहरे पर मसाज करनी है और उसके बाद अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। आप इसे कब कब यूज़ कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इसे कब कब यूज़ कर सकते हैं। आप ट्वाइस इन ए वीक कर लीजिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब हम बात करेंगे आपकी गर्दन पर कालापन आ जाता है, तब आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। तब आपने क्या करना है, कोकोनट वर्जिन ऑयल लेना है किसी भी चीज़ के अंदर, और 1 कपूर की टिकिया आप उसके अंदर डाल लीजिएगा। ऑयल थोड़ा कम हो, आपने यदि ऑयल बहुत सारा ले लिया और 1 टिकिया डालिए तो वो बहुत अच्छा असर नहीं करेगी। ऑयल भी थोड़ा कम हो और 1 टिकिया डालिए, उसे मेल्ट होने दीजिए। जब वो मेल्ट हो जाएगी तो जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं, अपना चेहरा वॉश करते हैं, गर्दन को अच्छे से वॉश कीजिए, उस ऑयल के लीजिए और अपनी गर्दन पर अच्छे से मसाज कर लीजिए। आप इसे सुबह भी करेंगे, रात को सोने से पहले भी करेंगे, पर दिन में नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप दिन में करेंगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो कोशिश कीजिए सुबह और रात को। मुझे लगता है 1 या 2 महीने के अंदर आपकी नेक भी क्लीन हो जाएगी, एल्बोज पे यदि कालापन है वो भी दूर हो जाएगा, टखनों पे कालापन है वो भी दूर हो जाएगा। आप इसे यूज़ करके देखिए। ये छोटी सी टिकिया कैम्फर सच में से छोटी समझने की भूल बिल्कुल मत करना। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आपको लगाना है इसे, तो आप फिटकरी के और रोज़ वाटर के वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लीजिएगा।
दूसरा, आपको जो पैक लगाना है वो थोड़ा थिक लगाना है, पतला पैक बिल्कुल नहीं लगाना। तीसरा, यदि आपके चेहरे पर एक्नेस या पिंपल्स हैं तो आप अपने चेहरे के जो एक्ने पिंपल है इसे फूटने मत दीजिएगा। आप सेमी ड्राई कर लीजिए। सेमी ड्राई करने के बाद फिंगर को आप डिप कीजिए। डिप करने के बाद अपर डायरेक्शन में हल्के हाथों से मसाज कीजिए और अपने चेहरे को धो डालिए। तो फिर देर की इस बात की। पर एक बात, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें या ना करें ये नहीं, क्योंकि मैं जब भी आपको बोलती हूँ कि लाइक करो तो बहुत बार ऐसा होता है आप लाइक नहीं भी कर पाते या आपके पास समय नहीं होता, तो आप कोशिश कीजिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि लोगों का भी हेल्प हो। जब आप शेयर करेंगे तो सच में बहुत से लोगों को मदद भी मिलेगी इससे। और एक बात, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। यदि आप मुझे ये बताएंगे कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए।